एपिसोड का नाम है वीआईपी। कंटेस्टेंट जो बच जाते हैं वो लोग वापस अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। वहाँ कंटेस्टेंट 101 ड्यूक सॉ मीन्यू को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि टीम ना मिलने पर उसे मार दिया जाएगा। पर मीन्यू उसे बताती है कि गार्ड्स उसे वापस रूम में छोड़ गए थे। इधर फोन रिंग होता है। फ्रंटमैन रूम में आता है और फोन उठाकर बोलता है कि होस्ट और वो मौजूद रहेगा वीआईपी के स्वागत के लिए, क्योंकि वो बाहर देश से आ रहे थे। फिर वो जैसे लिफ्ट की तरफ जाता है वैसे वो फिर से वापस आता है और अपनी गन निकालकर वो डिटेक्टिव को बोलता है कि उसे पता है कि वो रूम में ही है, क्योंकि वो डिटेक्टिव फोन का रिसीवर उल्टा रख दिया था, जो फ्रंटमैन आसानी से देखकर समझ चुका था। इसलिए फ्रंटमैन को यकीन था कि वो उस रूम में ही है और डिटेक्टिव ये सारी बातें छुपकर सुन रहा था। फ्रंट डिटेक्टिव को हर जगह खोजना शुरू कर देता है, पर वो डिटेक्टिव बहुत सेफली कहीं छुपा हुआ रहता है। फिर फ्रंटमैन के पास एक फोन आता है कि एक आइलैंड में बॉडी मिली है। यह सुनकर फ्रंटमैन चला जाता है। फिर सेबेओ भी बहुत उदास रहती है। स्यांग को भी बहुत बुरा लगता है उस एजेड पर्सन के लिए, पर सैंगवू उस आदमी को दिखाता है जिसने उस गेम में अपनी वाइफ को खोया था। इधर वो लाश के पॉकेट से उसी डिटेक्टिव का आईडी कार्ड मिलता है जो उसकी जगह उस गेम आइलैंड में जाता है। उस डिटेक्टिव का नाम वांग जुंग हो रहता है, जो नेशनल पुलिस एजेंसी का रहता है। उसका आईडी फ्रंटमैन रख लेता है। तभी फ्रंटमैन को कॉल आता है कि वीआईपीज आ गए हैं। फ्रेंड वहां से चला जाता है। इधर वो आदमी जिसने अपनी वाइफ को गेम में खोया था, वो रो रोकर सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग सब मिलकर गेम क्विट कर लें। तभी सैंगवू उसे बोलता है कि वो जिंदा क्यों आया इस आइलैंड में वापस, और क्या वो यही चाहता है कि इतने पैसे छोड़कर सब कोई फिर से उस गरीबी की लाइफ में जिए। सब कोई सैंगवू की बातों से एग्री होते हैं। इधर सारे वीआईपी आ जाते हैं। फ्रंटमैन अपने होस्ट के पास जाता है और बोलता है कि वीआईपी आ गए हैं, पर होस्ट भी एक बड़े रूम को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है वीआईपीज के लिए। वीआईपी वहां आते हैं ताकि वो बचे हुए गेम का मजा लें। उस रूम में बड़े बड़े स्क्रीन रहते हैं। अचानक एक वीआईपी चिल्लाता है, क्योंकि वो स्क्रीन में एक कंटेस्टेंट को आत्महत्या करते देखता है। फिर वेटर वीआईपी के लिए कुछ ड्रिंक ले जाता है। तभी वो डिटेक्टिव उसकी जगह खुद वेटर बनकर वीआईपी के रूम में चला जाता है और साथ में अपना मोबाइल भी ऑन रखता है। तभी हॉल के लाइट्स ऑन होते हैं और सैंगवू देखते हैं कि गार्ड फिर से वो बॉक्स लेकर आते हैं, क्योंकि प्लेयर 69 आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि पिछले गेम में उसकी वाइफ एलिमिनेट हो गई थी। अब पिगी बैंक में फिर से पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है। अब सिर्फ 16 प्लेयर बच जाते हैं। गेम हॉल में कंटेस्टेंट को प्रोसीड करने के लिए बोला जाता है। सब जाते हैं। इधर वीआईपीज के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होता है। उसमें से एक वीआईपी नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है। तब एक दूसरा वीआईपी बोलता है कि एक कंटेस्टेंट की मौत की वजह से डिले हो रहा है। तभी वीआईपी बोलते हैं कि नेक्स्ट गेम जल्दी शुरू की जाए। तभी फ्रंटमैन बोलता है कि नेक्स्ट गेम के बारे में बताने जा रहा है। फिर वो एक ब्रिज का मॉडल दिखाता है। देखने में वो बहुत सुंदर लगता है। वीआईपी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये ब्रिज से गेम का क्या कनेक्शन है। तभी फ्रंटमैन उन्हें बोलता है कि नेक्स्ट गेम का नाम है स्टेपिंग स्टोन। ये सारे कंटेस्टेंट फाइनल गेम स्पॉट में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे व्हाइट स्टैचू खड़े होते हैं, जिनमें एप्रॉन लगा होता है और उसमें नंबर होता है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि वो 5th गेम के लिए अब तैयार हो जाए और उन्हें बोला जाता है कि 1 से 16 के बीच में कोई भी एक नंबर चुन ले। फिर वीआईपी अपने गेम को लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर स्यांग बोलता है कि वो 16 आदमी है और सिर्फ 16 ही स्टैचू है। फिर एक कंटेस्टेंट 6 नंबर का स्टैचू चुनता है। सबसे पहले 6 नंबर बुक हो जाता है। फिर सब धीरे धीरे अपने अपने नंबर को चुनते हैं। बीच के सब कंटेस्टेंट सारे नंबर चुन लेते हैं। बस अब पहले और लास्ट के नंबर बचे होते हैं। फिर वीआईपीज अपने में थोड़ा गेस करते हैं। फ्रंटमैन वीआईपी से पूछता है कि क्या उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, तो वीआईपी उसे हाँ कहते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है कि वो थोड़ा सावधानी से नंबर चुने, क्योंकि ये गेम सीक्वेंस में खेला जाएगा। ये सुनकर स्यांग सोचता है कि वो पहला नंबर लेगा, क्योंकि इसमें भी टाइम का खतरा होगा। बाद में वो मूड चेंज कर लेता है, पर सैंगवू और बाकी कंटेस्टेंट सारे बचे हुए नंबर ले लेते हैं। अब बस 1 और 16 नंबर बाकी होता है। तभी ये कंटेस्टेंट स्यांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना नंबर
एक चुनना चाहता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है। स्योंग मान जाता है। गेम शुरू होता है, फिर गेट खुलता है और सारे कंटेस्टेंट ब्रिज के सामने जाते हैं। नेक्स्ट गेम क्लास स्टेपिंग स्टोन होता है। गेम शुरू होता है, फिर गेम्स के रूल को समझाया जाता है कि ये ब्रिज 2 तरीके की ग्लास से बना है, नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास। कंटेस्टेंट को टेम्पर्ड ग्लास को पहचानना है और उस पर खड़ा होना है। अगर वो नॉर्मल ग्लास में खड़े होते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास 2 आदमी का बोझ उठा पाएगा और नॉर्मल ग्लास एक भी आदमी का बोझ नहीं उठा पाएगा। 18 प्लेयर में उन्हें पहचानना है। सभी कंटेस्टेंट ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि इतना लाइट था कि उस हॉल में ग्लास की पहचान करना बहुत मुश्किल था। इनको कंप्लीट करने के लिए उन्हें सिर्फ 16 मिनट का टाइम मिलेगा। अब कंटेस्टेंट की बारी शुरू हो जाती है। इधर एक वीआईपी उसे डिटेक्टिव को ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। टाइमर स्टार्ट होता है। कंटेस्टेंट जिनका सीरियल नंबर 1 होता है वो स्टार्ट करता है और वो जैसे ही एक स्टेप पार करके नेक्स्ट स्टेप जाता है तो ग्लास के टूटने से नीचे गिर जाता है। फिर बारी रहती है दूसरी लेडीज का। वो पहले कंटेस्टेंट को देखकर बहुत डर जाती है। वो लेडीज भी मर जाती है। धीरे धीरे सारे कंटेस्टेंट आगे जाते हैं और मर जाते हैं। फिर ड्यूक सॉ अपने आगे वाले खिलाड़ी को बोलता है कि वो आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी जान वही बचाएगा। फिर सेब्यूक सियोंग को कंफ्यूज देखकर बाय जाने को बोलती है। इसी तरीके से गेम जारी रहता है। ड्यूक सॉ के पहले वाला कंटेस्टेंट भी मर जाता है। अब आगे ड्यूक सॉ रहता है और उसके पीछे बाकी कंटेस्टेंट। बस 6 मिनट बाकी था। ड्यूक सॉ आगे जाने से मना कर देता है। इधर डिटेक्टिव वांग जुंग हो को एक वीआईपी चेहरा दिखाने को बोलता है, पर वो मना करता है क्योंकि उनके रूल के हिसाब से वो चेहरा नहीं दिखा सकते। और फिर उसे अकेले कहीं जाने को बोलता है ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और फिर वो डिटेक्टिव वीआईपी को एक रूम में ले जाता है और गन दिखाकर सच बोलने को बोलता है। अब 5 मिनट बाकी था, पर ड्यूक सॉ आगे नहीं जा रहा था। पर मी न्यू उस कंटेस्टेंट को धक्का मार देती है जो ड्यूक सॉ के पीछे खड़ा था। फिर मी न्यू ड्यूक सॉ को इंसल्ट करती है। फिर लास्ट में मी न्यू ड्यूक सॉ को पकड़ लेती है। फिर दोनों साथ में ही नीचे गिर जाते हैं। फिर फ्रंटमैन वीआईपी के रूम को चेक करने को बोलता है क्योंकि उसे थोड़ा सा डाउट होता है। अब बस 3 मिनट बाकी था। सैंग वू के आगे वाला कंटेस्टेंट ग्लास चेक करता है क्योंकि वो 20 साल ग्लास के फैक्ट्री का वर्कर था। धीरे धीरे वो अपना टेक्निक यूज करके आगे बढ़ता जाता है। ये बात वीआईपी और फ्रंटमैन नोटिस करते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि वो अच्छे से नोटिस ना कर पाए। रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं। लास्ट में सैंग वू उसे धक्का मार देता है क्योंकि वो अब उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था और सिर्फ 2 मिनट बचे थे। इधर एक वीआईपी बेहोश होकर जमीन पर गिरा था। अब बस सैंग वू, सेब्यूक और सियोंग बच गए। फिर फ्रंटमैन बेसमेंट में डिटेक्टिव को भागते हुए देखता है। बस 1 मिनट बाकी था। सब पार कर लेते और लास्ट में ब्रिज टूट जाता है। सब ग्लास उड़ के उनके ऊपर आने लगता है जिससे उनको बहुत सारी चोटें आती हैं। इधर गार्ड्स डिटेक्टिव को सर्च करते हैं क्योंकि वो समुद्री गुफा से भाग जाता है। डिटेक्टिव तैरता हुआ उत्तर की तरफ चला जाता है। अब देखना है कि क्या डिटेक्टिव को फ्रंटमैन पकड़ पाएगा और सैंग वू, सियोंग और सेब्यूक को नेक्स्ट कौन सा गेम खेलना पड़ता है।